हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आप सबको पता है आज संडे है और संडे में सिर्फ सेट सॉल्व होते हैं। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और आप सब बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। और गाइस, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सब जैसे आप लोग सॉल्व करते हो जब सेट, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन मोस्टली टाइम रिपीटेड होते हैं। और आपको फॉर एग्जांपल आपको 54th क्वेश्चन नहीं आया, आपने देखा किस टॉपिक से, टूर्नामेंट से। आपने टूर्नामेंट्स के जब नोट्स बनाए तो आप नोट्स में ही इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप नोट डाउन करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। जब भी आपने से टूर्नामेंट रिवाइज किया, आपने 15 डेज में या आफ्टर अ मंथ आपने जब भी टूर्नामेंट को रिवाइज करोगे आप, तब हमेशा ये क्वेश्चन आप देख लोगे। जब भी टूर्नामेंट को रिवाइज करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चंस बार बार मैं बताती हूँ, क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं, तो हमेशा सेट जरूर सॉल्व करा करिए आप लोग। आपने पूरे दिन पढ़ाई की, अच्छी बात है। रात को सोने से पहले आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करके सो। आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से, जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, अगर जो भी मैंने बातें बताई हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ ट्रेडमिल इज यूज्ड फॉर रनिंग। अ ट्रेडमिल होती है वो यूज्ड होती है फॉर मेजर करने के लिए। अ ट्रेडमिल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड, फोर्स, पावर, वर्क डन इन रनिंग। तो गाइस, डी आंसर सही है, वर्क डन इन रनिंग। जो ट्रेडमिल होती है वो इस्तेमाल होती है किसको मेजर करने के लिए? वर्क डन इन रनिंग। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, इंटर कॉलेजिएट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट। किस टाइप का टूर्नामेंट होता है? गाइस, ये एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट होता है। कौन सा टूर्नामेंट? इंटर कॉलेजिएट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इज अ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, वेट ऑफ जैवलिन फॉर वुमेन। आप सबको पता है वेट कितना होता है जैवलिन का वुमेन्स के लिए? तो 600 ग्राम होता है, और अगर मेंस का होता है तो कितना होता है? 800 ग्राम। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश इन। आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन। इंडिया की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1920 में। क्लीन एंड जर्क टेक्निक इज रिलेटेड टू, ये मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये मैंने क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर डाला था। क्लीन एंड जर्क टेक्निक किस गेम से रिलेटेड है? ये आप सबको पता है, वेट लिफ्टिंग से है। इट इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। गाइस, मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है और आप लोग इसका आंसर, मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कौन सा है इसमें से। आप सबको मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्किल। जनरल में 5 होते हैं, स्किल या स्पेसिफिक उसमें 6 होते हैं। अब आप लोग बताओगे मोटर कौन सा है, उसमें से कौन सा जो है कंपोनेंट है वो मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। ठीक है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। 58 क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। 59 है, अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद। आपको पता होना चाहिए किससे है? एथलेटिक्स से है। ये अंजू बॉबी जॉर्ज जो है एथलेटिक्स से है। इन मसल्स फाइबर द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। मसल फाइबर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? एक्टिन एंड मायोसिन बोथ होते हैं, तो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स। लेंथ कितनी होती है बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल के लिए? आप सबको पता होना चाहिए 13.40 सिंगल्स के लिए होती है, और डबल्स के लिए कितनी होती है? 13.44। नहीं सॉरी, लेंथ जो होती है वो सेम रहती है। लेंथ जो होती है बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल्स या डबल्स के लिए 13.40 होती है। विड्थ चेंज हो जाती है, वो कितनी होती है? 5.18 सिंगल्स के लिए, 5.18 मीटर। और आप लोग बताओगे डबल्स के लिए कितनी होती है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं। इन एन एवरेज एडल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज। एक एवरेज एडल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 मिलीलीटर होता है, 70 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, 10 इवेंट्स का कॉम्पिटिशन इज, जिसमें 10 इवेंट होते हैं, वो कॉम्पिटिशन कौन सा कहलाता है? आप सबको पता होना चाहिए, डेकैथलॉन वो कॉम्पिटिशन होता है। और जिसमें 7 जिसमें इवेंट्स होते हैं वो हेपेथलॉन होता है। जिसमें 5 इवेंट्स होते हैं वो पेंटाथलॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। ये मैंने अभी मसल्स का जब टॉपिक कराया था उसमें मैंने बताया है, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, बिजिएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आप लोग जिसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप लोग जाके आप लोग जाकर मसल्स की वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट है, हंच बैक इज ऑल्सो नोन एज। हंच बैक को और क्या कहा जाता है? गाइस, काइफोसिस कहा जाता है। हंच बैक ऑल्सो नोन एज काइफोसिस।
कंपटीशन एरिया ऑफ जूडो, जो कंपटीशन एरिया होता है जूडो का वो कितना होता है 14x14 मीटर। कितना होता है 14x14 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 67th क्वेश्चन है रेचक इज रिलेटेड टू। आप सबको पता होना चाहिए रेचक किससे रिलेटेड होता है, प्राणायाम, यम, नियम, आसन। प्राणायाम से होता है, रेचक है, कुंभक है, ये सब प्राणायाम से रिलेटेड है। द फोर्स इज बिटवीन फल्क्रम एंड वेट, जो फोर्स होता है बिटवीन फल्क्रम एंड वेट में वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर होता है। हम फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में एक्सिस मिड में होता है और सेकेंड क्लास लीवर में वेट मिड में होता है, और फोर्स किस में होता है बीच में, फल्क्रम एंड वेट के थर्ड क्लास लीवर में होता है। हाइट ऑफ क्रिकेट स्टंप, हाइट कितनी होती है क्रिकेट के स्टंप की 28 इंचेस होती है। अ कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज ATP। आप सबको पता होगा कि कंपाउंड जो फाउंड होता है सभी लिविंग सेल्स में और प्ले करता है बहुत ही की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो कौन सा होता है ATP होता है। सर्किट ट्रेनिंग इज इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सर्किट ट्रेनिंग जो होता है ना किसके लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है फॉर डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स गाइस 1954। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ह्यूमन बॉडी की, थायराइड ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। अपारिग्रह इज अ पार्ट ऑफ, अपारिग्रह किसका पार्ट है आपको पता होना चाहिए, यम का पार्ट है अपारिग्रह है। और भी इसके 5 पार्ट्स हैं इसमें यम में, इसमें अपारिग्रह एक पार्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट में बताओगे कि यम के जो 5 पार्ट्स हैं उसमें एक अपारिग्रह और 4 कौन कौन से है। इट इज़ अ नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स और इट इज़ अ नॉलेज गाइस क्वेश्चन है 70 इट इज़ अ नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स एंड विसरा, किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो गाइस स्प्लैनकोलॉजी की स्टडी को क्या कहा जाता है, नॉलेज को क्या कहता है, ऑर्गन्स और विसरा की जो नॉलेज होती है उसको स्प्लैनकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ IOC वॉज, पहली जो महिला थी भारतीय महिला थी जो IOC की मेंबर थी, आप सबको पता होगा नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्डोसिस ऑल्सो नोन एज, लॉर्डोसिस को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। लॉर्डोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलोबैक, गाइज इसको हॉलोबैक कहा जाता है लॉर्डोसिस को। द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, जो सबसे तेज जो ग्रोथ होती है ह्यूमन बींग्स में कौन सी होती है, इन्फेंसी होती है। एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेंथ। फादर ऑफ साइकोलॉजी बताया हुआ विलियम वुंडेथ होते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी वुंडेथ है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल लेंथ इज कांस्टेंट। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में ना ही मसल्स इंक्रीज होती हैं, ना ही लेंथन्स होती हैं, ना ही शॉर्ट होती हैं, तो ये कांस्टेंट रहती हैं। स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, स्पीड प्ले को और क्या कहा जाता है गाइस, फार्टलेग ट्रेनिंग भी कहा जाता है। स्पीड प्ले को ऑल्सो नोन एज फार्टलेग ट्रेनिंग भी कहते हैं। टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन, टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आफ्टर स्किल मास्टर, जब आप स्किल मास्टर हो जाते हो तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 84 इस बार TGT के एग्जाम में आया हुआ था। ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट, तो ट्रांजिशन आपको पता होगा 3 पीरियड होते हैं, प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिशन, ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो रिकवर के लिए होता है, उसका एम क्या होता है, रिकवर। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वॉज पोस्टुलेटेड बाय लिमले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइनिया, एंजाइनी का कॉज क्या होता है, insufficient blood reaching the heart muscles. Option C is correct, insufficient blood reaching the heart muscles. Question number 87 है which medical condition will develop from severe blood loss. तो guys shock C आंसर करेक्ट है इसका। The most important factor in the organization of recreation is, सबसे important factor क्या है ऑर्गेनाइज करने में recreation को, गाइज इसका आंसर प्लानिंग है, प्लानिंग 88 का B आंसर करेक्ट। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, जब हाउ शुड यू कैसे आप ओपन करेंगे एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी की, गाइस इसका आंसर बी है हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, कैसे आप चेक करोगे, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक, कितनी देर तक आप चेक करोगे इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे। व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो नॉर टू एक्सेस ऑफ एन एथलीट कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड
ऑप्टिमल लोड, जब ट्रेनिंग लोड ना ही बहुत लो होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है एक एथलीट की कैपेसिटी का, उसको ऑप्टिमल लोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट पर्सन इज नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी, नेचुरल आउटकम ऑफ नो, इसका ए आंसर करेक्ट है, नॉर्मल ड्यू टू मिसमैच ऑफ एस्पिरेंट एबिलिटी एंड एबिलिटी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग एडोलसेंस में। अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज जिम्नास्टिक्स होती है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट की फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज जिम्नास्टिक्स है। स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। फिजिकल एजुकेशन है इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है टू लीड करने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को। ड्यूरेशन क्या होती है, मैक्रोसाइकिली गाइज आपको पता होना चाहिए, मैक्रो 1 मंथ यानी कि 1 ईयर का, 12 मंथ यानी कि 1 ईयर का होता है। माइक्रो मीजो मैक्रो, आप 3 साइकिल्स होती है ना, मैक्रो मीजो माइक्रो, आपको पता होना चाहिए। मैक्रो 1 ईयर की होती है यानी कि इसको 12 मंथ भी कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव गाइज जिम्नास्टिक्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेस ऑन प्रोग्राम फेस ऑफ वर्क एंड रिकवर पर कौन करता है, कौन सी टेक्निक जो होती है स्ट्रेस करती है, स्ट्रेस्ड होता है स्ट्रेस्ड ऑन प्रोग्राम फेस ऑफ वर्क एंड रिकवरी कैज इंटरवल ट्रेनिंग। When was WHO फाउंडेड, WHO कब फाउंड हुआ था आप सबको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल 1948। तो गाइज आपने 100 क्वेश्चन आपने देखा, हम लोगों ने स्टार्ट किए थे 53 से और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप सब बताइएगा इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको नोट डाउन करिएगा और उसको एक बार ज़रूर उसको पढ़िएगा। और भी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर टुडे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और भी अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। सो